प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। रामेश्वर ट्यूटोरियल में सभी को स्वागत है। तो आज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसका पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया था। उसके बाद हमने एग्जैक्ट अगर नहीं हुआ तो हमने 4 रूल से उनको सॉल्व किया था। और फिर एक वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन जो अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने बताया है। और आज चौथी वीडियो में हम बात करेंगे कि बार्नौलीज इक्वेशन के बारे में, और बार्नौलीज इक्वेशन क्या होता है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। तो एक इक्वेशन दे रखा है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर n। यहाँ पर p और q जो है फंक्शन ऑफ x बोला गया है। और अगर dy dx इस फॉर्म में है तो हम यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वहां पर हम y की कोई भी टर्म हम नहीं रखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि y टू दी पावर n से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर इस इक्वेशन को हम y टू दी पावर n से डिवाइड कर देते हैं तो मिलेगा हमको क्या, y टू दी पावर माइनस n dy dx प्लस p। यहाँ पर y पहले से ही था तो y टू दी पावर 1 माइनस n हो जाएगा और यहाँ पर q हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो p का जो कोफिशिएंट है y टू दी पावर 1 माइनस n, उसको हम z पुट करेंगे और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस n तो पावर में था वो तो इधर आ जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे तो y टू द पावर माइनस n हो जाएगा। उसके बाद dy dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में dz dx। तो यानी y टू द पावर माइनस n dy dx क्या मिलेगा, 1 अपन 1 माइनस n dz dx। और इसी जो इस वैल्यू को हम इन दो नंबर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y टू दी पावर माइनस n dy dx क्या आया है, 1 बाई 1 माइनस n dz dx, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। और p y टू दी पावर 1 माइनस n को क्या पुट किया था, z पुट किया था, तो z लिख देंगे और q राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो अगर हम 1 माइनस n से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलेगा dz dx प्लस p इंटू 1 माइनस n z इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक z का लीनियर इक्वेशन आ गया। अगर z का लीनियर इक्वेशन आ गया तो हम इस स्टेप से इसका आयब निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर dy dx प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि dy dx है, यानी इसको हम y के लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे और यहाँ पर जो y टू दी पावर 6 है इस टर्म को हम इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा, y टू दी पावर माइनस 6 dy dx प्लस 1 अपॉन x, y टू दी पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया था कि p का जो कोफिशिएंट है उसको हम एक वेरिएबल पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, y टू दी पावर माइनस 5 को क्या पुट करेंगे, पुट y टू दी पावर माइनस 5 इक्वल टू z। तो हमको मिलेगा माइनस 5 y टू दी पावर माइनस 6 dy dx इक्वल टू dz dx, ये आ जाएगा। तो इसके बाद हमको लिखेंगे y टू दी पावर माइनस 6 dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 dz dx, और इसको हम दे देते हैं 2 नंबर। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। तो इसको हम इस 2 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम टू मिलेगा y टू दी पावर माइनस 6 dy dx क्या आया है, माइनस 1 बाई 5 dz dx। तो हम लिखेंगे माइनस 1 बाई 5 dz dx प्लस 1 बाई एक्स, वो तो था पहले से ही तो हम लिख देंगे 1 बाई एक्स इक्वल इंटू y टू दी पावर माइनस 5 क्या पुट किया था, z पुट किया था y टू दी पावर माइनस 5 को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे z, और राइट हैंड साइड में था एक्स स्क्वायर, वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे -5 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, dz dx
माइनस 5/x जेड इक्वल टू -5x²। तो इसको हम देते हैं 3 नंबर। तो ये क्या आ गया, जेड का एक लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इसका आईएफ क्या होगा, आईएफ ऑफ 3 नंबर इक्वेशन का आईएफ क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन -5/x dx। तो क्या मिलेगा हमको, e टू दी पावर -5 log x, यानी आ जाएगा e टू दी पावर log x टू दी पावर -5, यानी 1/x टू दी पावर 5। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय if इन 3। तो क्या मिलेगा हमको, किसका लीनियर इक्वेशन है, जेड का। तो हम लिख सकते हैं इसको ddx ऑफ जेड इंटू if यानी 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू -5x² बाई x टू दी पावर 5। तो हमको मिलेगा d ऑफ जेड इंटू 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू -5x टू दी पावर -3 और dx आ जाएगा, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिखेंगे एक कांस्टेंट लिख देंगे और लिख देंगे c इक्वल टू IC, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा z इंटू 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, और -5x टू दी पावर -3 + 1 -2 + c। तो z का वैल्यू हमने क्या लिया था, y टू दी पावर -5 लिया था। तो हम लिख देंगे therefore y टू दी पावर -5 इंटू 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2, और नीचे आ जाएगा x² प्लस c। तो यहाँ पर मिलेगा हमको y टू दी पावर -5 इक्वल टू 5/2, इधर भी 5 था, और ठीक है, तो 5/2 x³ प्लस c x टू दी पावर 5, और यही हो गया which is the जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका, इस 1 नंबर इक्वेशन का, ऑफ 1। ठीक है, तो हम दूसरे प्रॉब्लम लेकर आते हैं बार्नौलीज इक्वेशन के ऊपर ही। बार्नौलीज इक्वेशन के ऊपर ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। क्या दिया गया है यहाँ पर, x dy dx प्लस y इक्वल टू y² x³ cos x। तो पहले तो हम इसको इस प्रॉब्लम को लिख लिया है। तो dy dx है, तो मतलब यहाँ पर y का कोई राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म नहीं चलेगा। तो हम इसको y² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, x/y² dy dx प्लस 1/y इक्वल टू x³ cos x। तो उसके बाद हम पूरे इक्वेशन को फिर से x से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 1/y² dy dx प्लस x डिवाइडेड बाई y x² cos x। तो इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। तो 1/y इक्वल टू हम पुट करेंगे z, तो पुट कर देते हैं, पुट 1/y इक्वल टू z। तो क्या मिलेगा, अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो -1/y² dy dx इक्वल टू dz dx। तो इस वैल्यू को हम 2 नंबर में लिखेंगे। तो फ्रॉम टू क्या आ जाएगा, 1/y² dy dx क्या, -dz dx प्लस 1/y क्या लिखा था मैंने, z, और x से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो z/x हम लिखेंगे
तो इसको इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी जेड डी एक्स माइनस जेड वाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं और ये आ गया जेड का एक लीनियर इक्वेशन। तो आई एफ क्या आएगा, आई एफ ऑफ 3 क्या आएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस जेड का कोफिशिएंट क्या है -1/x, वही पी का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे हम 1/x dx, तो मतलब ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, तो यानी क्या आ जाएगा 1/x। तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ इन 3। तो अगर 3 नंबर को हम 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या, किसका लीनियर इक्वेशन है, जेड का लीनियर इक्वेशन है। और साथ में क्या लिखेंगे 1/x को इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर डी ऑफ जेड इंटू 1/x इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिखेंगे c इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आई सी, फिर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो इधर क्या आ जाएगा z इंटू 1/x। अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या मिलेगा, माइनस को बाहर ही रख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं x को और सेकंड फंक्शन cos x को। तो फर्स्ट फंक्शन x का हम अनचेंज करेंगे तो वही रहेगा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या है sin x है, तो वो लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, और cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x dx प्लस c, तो आ जाएगा माइनस x sin x, माइनस अंदर ले लेते हैं और माइनस माइनस प्लस, और फिर से sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन फिर से इंटीग्रेशन करने के बाद और एक माइनस आ जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस cos x प्लस c। तो उसके बाद हम एक z का वैल्यू लिख देंगे, z का वैल्यू क्या पुट किया था मैंने 1/y, तो 1/xy इक्वल टू माइनस x sin x माइनस cos x प्लस c। तो यही आ जाएगा which is the required general solution of 1। तो हम इसके बाद और एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो इस वीडियो का तीसरा प्रॉब्लम है x² माइनस x³ dy dx इक्वल टू y टू द पावर 4 cos x। तो इसको हम पहले लिख लिया है, तो इसको हम एक नंबर दे दिया है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को x³ dy dx पहले लिखेंगे, तो x³ dy dx प्लस x² y इक्वल टू y टू द पावर 4 cos x। तो ये तो dy dx है, तो हम क्या बोला था कि राइट हैंड साइड में y का कोई भी टर्म नहीं चलेगा, तो y टू द पावर 4 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे पहले, तो माइनस x³ y टू द पावर 4 dy dx प्लस x² y³ इक्वल टू cos x। उसके बाद हम इस x³ को हटाएंगे यहाँ से, तो x³ को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को फिर से x³ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा माइनस 1/y टू द पावर 4 dy dx प्लस 1/x y³ इक्वल टू cos x बाई x³। तो इसको हम 2 नंबर दे देते हैं और यहाँ पर 1/y³ को हम पुट करेंगे, पुट 1/y³ इक्वल टू z। तो क्या मिलेगा -3 1/y टू द पावर 4, अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा dy dx इक्वल टू dz dx।
तो फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं इसको -1/y⁴ dy dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 dz dx प्लस 1/y³ को हम क्या लिखा था z, z/x इक्वल टू cos x/x³। तो अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलेगा हमको dz dx प्लस 3/x इंटू जेड इक्वल टू 3 cos x/x³। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं और फिर हम लिखेंगे, ये तो z का लीनियर इक्वेशन आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसको if ऑफ 3 e⁻ इंटीग्रेशन 3/x dx इक्वल टू e⁻3 log x यानी x³। तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाइंग बाई if इन 3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ किसका लीनियर इक्वेशन है z का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x³ इक्वल टू राइट साइड में हम लिख सकते हैं 3 cos x अपॉन x³ और x³ से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा d ऑफ इंटीग्रेशन z इंटू x³ इक्वल टू 3 cos x, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे और हम लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और लिखेंगे c इक्वल टू IC। तो इधर इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो z इंटू x³ इक्वल टू 3 cos x का क्या होगा 3 sin x प्लस c, और z का वैल्यू क्या लिया था मैंने 1/y³, तो 1/y³ x³ इक्वल टू क्या 3 sin x प्लस c, देयरफॉर x³ इक्वल टू y³ इंटू 3 sin x प्लस c। तो यही आ जाएगा which is the required general solution of 1। तो आज इस वीडियो का चौथा प्रॉब्लम है dy dx इक्वल टू y/x log y इक्वल टू y/x² log y होल स्क्वायर। तो इसको हम पहले लिख लिया है और उसको एक नंबर भी दे दिया है। तो पहले हम dy dx है तो क्या करेंगे y log y होल स्क्वायर, इसको हम पूरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/y log y उसका होल स्क्वायर प्लस x तो पहले से ही था 1/x, और y log y होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा सिर्फ log y मिल जाएगा इक्वल टू 1 क्या x² हो जाएगा, और इसको हम 2 नंबर दे देते हैं तो हम 1 पुट कर देते हैं 1/log y इक्वल टू z, तो क्या आ जाएगा -1/log y का होल स्क्वायर। अगर log y ऊपर आ गया तो क्या log y होल टू द पावर -1, तो -1 सामने आ जाएगा और -1 तो -2 और नीचे आ जाएगा 1/log y का होल स्क्वायर, और log y के लिए 1/y एक आएगा और y के लिए क्या आएगा dy dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं dz dx। तो 1/y log y उसका होल स्क्वायर dy dx आ जाएगा क्या -dz dx। तो फ्रॉम 2 क्या मिलेगा हमको -dz dx प्लस 1/log y को क्या लिख सकते हैं z, और x तो पहले से ही था नीचे, और यहाँ 1/x², तो इसको हम लिख सकते हैं dz dx माइनस z/x इक्वल टू 1/x² उसका माइनस। तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं और ये क्या आ गया z का लीनियर इक्वेशन आ गया। तो if क्या होगा if ऑफ 3 e⁻ इंटीग्रेशन
1/x dx, क्योंकि p का काम का कौन कर रहा है, -1/x, तो इसको हम लिख देते हैं e⁻ log x, और इसको हम लिखते हैं 1/x। तो हम इस पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई if इन 3। तो इस इक्वेशन में हम 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 नंबर में, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो दोनों टर्म है उसको हम लिख सकते हैं क्या, जिसका लीनियर इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, और उसके साथ हम if को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई में। तो इधर आ जाएगा -1/x² तो पहले से ही था, और 1/x हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं d of z into 1/x इक्वल टू -x⁻³ है, और ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिखेंगे c इक्वल टू IC। तो हमको मिलेगा z इंटू 1/x, क्योंकि dx का इधर इंटीग्रेशन दे देंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा z इंटू 1/x आएगा, और इसका -x⁻³ +1 प्लस c। z का क्या वैल्यू लिया था मैंने, 1/log y, तो उसको लिख सकते हैं x log y इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2x² प्लस c, क्योंकि -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x⁻³ +1 यानी x⁻² वो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं व्हिच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और एक प्रॉब्लम यहाँ पर पहले से मैंने लिख रखा हूँ, तो इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन x² y³ + xy होल इंटू dy इक्वल टू dx। तो इसको हम dy/dx नहीं करेंगे, dx/dy से इसको हम सजाएंगे, तो dx/dy क्या आ जाएगा, x² y³ + xy, तो इसको हम लिखेंगे dx/dy माइनस xy इक्वल टू x² y³। तो यहाँ पर dx/dy है, तो राइट साइड में x का कोई भी टर्म हम नहीं रखेंगे। dy/dx अगर होता तो क्या करते थे हम, y² यानी y का कोई भी टर्म हम नहीं रखते, तो यहाँ पर dx dy है, तो हम x² का कोई भी टर्म इधर राइट साइड में नहीं रखेंगे, तो हम x² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको 1/x² dx dy माइनस y/x इक्वल टू y³। तो इसको तो पहले से हम 1 नंबर दे देते हैं, और इसको 2, तो हम पुट करेंगे -1/x इक्वल टू z, तो क्या आ जाएगा -1/x², और हम इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/x² तो आ गया, और क्या आएगा dx/dy, और इधर आ जाएगा dz/dy। तो 2 नंबर से हमको फिर से क्या मिलेगा, फ्रॉम टू -1/x² dx dy, तो क्या है dz/dy, तो इसको हम लिखेंगे -dz/dy, और -1/x को क्या पुट किया था, z पुट किया था, तो हम लिखेंगे प्लस yz इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा y³। तो इस बार हम इसको लिखेंगे -1/x का डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस आ जाएगा, और ये भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो प्लस हो गया, और ये आ जाएगा ये भी माइनस नहीं आएगा, ये भी प्लस ही आएगा, क्योंकि -1/x तो हमने z पुट किया था, तो प्लस yz। तो
इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। और ये क्या आ गया, एक जेड का लीनियर इक्वेशन आ गया और dz dy है। तो यहाँ पर if क्या आएगा, if ऑफ 3 क्या आएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन y dy। तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर y स्क्वायर अपन 2। तो इससे हम इस 3 नंबर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे if से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय if इन 3। अगर if को e टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों एक्सप्रेशन है वो क्या लिख सकते हैं, डी डी वाई ऑफ, यहाँ पर क्या किसका लीनियर इक्वेशन है, जेड का, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर वाई स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर वाई स्क्वायर अपन 2 वाई क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ जेड इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर अपन 2 और इधर आ जाएगा e टू दी पावर वाई स्क्वायर अपन 2 वाई क्यू डी वाई। और हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो एक कांस्टेंट भी आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और c इक्वल टू आई सी, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हो। और इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, dx, और x का काम क्या करेगा, z इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा, z इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर अपन 2। और इसको हम लिखेंगे, पुट करेंगे क्या, पुट करेंगे वाई स्क्वायर अपन 2 को हम u पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y dy, और 2 तो पहले से ही था, इक्वल टू du। तो आ जाएगा y dy इक्वल टू क्या, du। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर u, वाई स्क्वायर बाई 2 को u पुट किया है, और y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2u, 2 तो बाहर लिख देते हैं, और y dy को हम क्या लिखेंगे, du प्लस c। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन हम क्या लेंगे, u को, फर्स्ट फंक्शन अनचेंज्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, e टू दी पावर u का इंटीग्रेशन e टू दी पावर u ही है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u का डेरिवेटिव क्या होगा, u का 1, और e टू दी पावर u का इंटीग्रेशन e टू दी पावर u ही है, प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू u e टू दी पावर u माइनस e टू दी पावर u प्लस c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड का वैल्यू मैंने क्या लिया था, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स ई टू दी पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू यू का मैंने क्या लिया था, वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू ई टू दी पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स और e टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 को हम एक बार लिख लेते हैं, और e टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो e टू दी पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ गया, 2 तो पहले से ही था, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर e टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम व्हिच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है,